कुछ रास्ते रात को सिर्फ सुनसान नहीं होते। ये बात मैं जानता था। ये बातें बहुत दफ़ा सुन रखी थी। लोग कहते थे कि पहाड़ी रास्तों में रात को अजीब चीज़ें होती हैं, मगर मैंने कभी संजीदगी से नहीं लिया। मुझे लगता था ये सब वो बातें हैं जो सिर्फ डराने के लिए की जाती हैं, जिनके पीछे कोई हकीकत नहीं होती। मगर इस रात के बाद मुझे लोगों की बातों पर यकीन आ गया। ये वाक़या 2022 का है। हम 3 दोस्त, मैं, फारिस और जैन, पिछले 3 साल से एक रोड ट्रिप का प्लान बना रहे थे। लास्ट मिनट पर हमेशा कोई ना कोई मसला हो जाता था, मगर इस बार सब सेट था। डेस्टिनेशन थी कराकोरम हाईवे, जिसे लोग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। हमारे लिए वो एक ड्रीम ट्रिप था। हमने महीनों पहले से इंस्टाग्राम पर फोटोग्राफ देखी थी, व्लॉगर्स छान मारे थे और गूगल मैप्स पर एक एक मोड़ चेक किया था। लगता था जैसे कोई ख्वाब पूरा हो रहा है। लेकिन हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि इस हसीन ख्वाब के दरमियान एक ऐसी काली रात भी आएगी जिसे हम आज तक किसी को पूरी तरह सुना नहीं पाए। आज हिम्मत करके लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ बोझ दिल में बंद रहने के काबिल नहीं होते। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें हमारे एक पुराने व्यूअर उस्मान ने भेजी है। इनके साथ पेश आने वाला ये वाक़या इतना दहशतनाक है कि सुनते ही आपके जिस्म में सनसनी दौड़ जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इनकी ज़िंदगी की वो काली रात है जिसे वो आज तक भुला नहीं पाए। हमने अपने सफ़र का आगाज़ लाहौर से ठीक सुबह 8 बजे किया। फारस स्टीयरिंग व्हील पर था। वो हम तीनों में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर था, बिल्कुल काम और कंपोज्ड। गाड़ी थोड़ी पुरानी थी, मगर फारिस के हाथ में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। जैन फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठा प्लेलिस्ट कंट्रोल कर रहा था और रास्ता गाइड कर रहा था। मैं पीछे की सीट पर फैला हुआ था और फ़ोन स्क्रॉल करते करते कब मेरी आंख लगी पता ही नहीं चला। इस्लामाबाद तक सब नॉर्मल था। वही मोटरवे की रौनक, धूप और रेस्ट एरिया पर चाय का ब्रेक। फिर एबटाबाद आया और वहाँ से मानसहरा। मानसहरा के बाद रास्ता बदलने लगा। शहर की भीड़ पीछे छूट गई और पहाड़ सामने खड़े नज़र आने लगे। खिड़की से बाहर देखो तो नीचे दरिया की गरजती हुई आवाज़ आती थी। वो ठंडी तेज़ हवा जब चेहरे से टकराती थी तो एक अजीब सी ताजगी का एहसास होता था। हम बहुत खुश थे, गाने गा रहे थे और आगे के प्लान डिस्कस कर रहे थे। शाम के 8 बजे हम बेशाम पहुँचे। बहुत थकावट हो चुकी थी, इसलिए हम एक लोकल ढाबे पर रुके। वहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खाना पक रहा था, जिसकी खुशबू ने भूख और बढ़ा दी। हमने दाल रोटी खाई और कड़क चाय पी। फारस ने सजेशन दी, यार जिला से भी दूर है यार, और रास्ता भी मुश्किल है, तो क्यों ना रात यहीं गुजार ले। मगर जैन, जो हमेशा एडवेंचर का भूखा होता है, जिद करने लगा। ओ नहीं यार, मौसम तो देख कितना साफ है, चांद निकला हुआ है। कराकोरम हाईवे रात को और भी खूबसूरत लगती है। थोड़ा और आगे निकलते हैं, रास्ते में किसी गेस्ट हाउस में रुक जाएंगे यार। मैंने दोनों की बातें सुनी और हमेशा की तरह मैच्योरिटी का साथ दिया। जैन की बात मान ली गई। ये मेरी ज़िंदगी का वो फैसला था जिसे मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ। जब हम उठने लगे तो वहाँ कोने में बैठे एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने हमें टोक दिया। सफ़ेद दाढ़ी, छोटी मगर तेज़ आंखें और धूल से भरे कपड़े। इसने हल्की मगर गहरी आवाज़ में कहा, बेटा, विशाम के आगे रात को मत जाओ।
फारस ने हल्का मुस्कुरा कर पूछा। ओ बाबा जी, कोई मसला है क्या? इस बुजुर्ग ने पहले हमारी तरफ देखा, फिर इस स्याह काली सड़क की तरफ जो अंधेरे में गुम हो रही थी। इसके चेहरे पर कोई मजाक नहीं था और बाबा जी बोले, मसला कोई नहीं, मगर वो जो आगे पहाड़ी मोड़ है ना, रात को वहाँ से लोग अकेले नहीं गुजरते। मैंने पूछा, क्यों, क्या एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं? वो कुछ बोलने ही वाला था, फिर रुक गया, जैसे कोई ऐसी बात हो जो बताई ना जा सके। फिर इसने सिर्फ इतना कहा, बस एहतियात करो, रात को बाहर मत निकलना, खिड़की नीचे मत करना, और अगर सड़क पर कोई चीज़ खड़ी देखो तो गाड़ी मत रोकना। हमने इसको एक पुराने ख्यालात का बाबा समझा और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। हमें लगा ये वही पुरानी कहानियाँ हैं जो हर इलाके के लोग सुनाते हैं। शुक्रिया अदा किया और आगे निकल पड़े। बेशाम पीछे रह गया और जैसे ही हम मेन हाईवे पर चढ़े, माहौल एकदम बदल गया। रास्ता बेहद तंग हो गया। एक तरफ दीवार जैसे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। नीचे दरियाए सिंध की गरजती आवाज़ तो आ रही थी, मगर अंधेरा इतना था कि दरिया नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ चंद फुट की सड़क नज़र आ रही थी। ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने इस रात इस रास्ते पर आना छोड़ दिया हो, जैसे किसी ने सबको वार्निंग दी हो सिवाय हमारे। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था, मगर हमारे जिस्मों में एक अजीब सी ठंडक उतर रही थी। जैन ने जो गाने लगाए थे वो चुपचाप बंद कर दिए। फारस के दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसे हुए थे। वो पूरी तरह कंसंट्रेट कर रहा था, मगर इसकी खामोशी बता रही थी कि वो खुद को काम रखने की कोशिश कर रहा है। अचानक फारिस ने ज़ोर से ब्रेक लगाई और गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी। इसका चेहरा हेडलाइट्स की हल्की रोशनी में पीला नज़र आ रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। कोई जानवर था यार, अब हट गया। इसने धीरे से कहा। मैंने बाहर देखा, मगर सिवाय काले सायों के कुछ नहीं था। 5 मिनट बाद फारिस ने अचानक गाड़ी राइट साइड पर झटके से मोड़ी, जैसे किसी चीज़ को बचाया हो। गाड़ी के टायर सड़क के किनारे मिट्टी पर बुरी तरह घुसे और एक पल के लिए लगा कि हम खाई में गिर जाएंगे। अब क्या हुआ? जैन ने घबरा कर पूछा। इसके हाथ डैशबोर्ड पर जमे हुए थे और चेहरा पसीने से तर था। शायद कोई पत्थर था यार। फारस की आवाज़ में वो पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं था। और तभी गाड़ी की छत पर एक हल्की सी आवाज़ आई। हम तीनों ने एकदम ऊपर देखा। शायद पत्थर होगा यार, पहाड़ी रास्ता है, इस पर तो गिरते रहते होंगे ना, जैन ने कहा, मगर इसकी आवाज़ कांप रही थी। हम में से किसी को यकीन नहीं था कि वो सिर्फ एक पत्थर था। फिर वो ख़ास पहाड़ी मोड़ आया। कराकोरम हाईवे पर बहुत मोड़ हैं, मगर ये अजीब था, बेहद तंग और डरावना। हेडलाइट्स जब मोड़ पर घूमती थीं तो सड़क किनारे खड़े दरख्तों के साए दीवारों पर अजीबोगरीब शक्लें बनाते थे। और तब मैंने उसे देखा। सड़क के दाएं तरफ एक बड़े दरख्त के बिल्कुल साथ कुछ खड़ा था। पहले लगा दरख्त का तना है, रंग वही, बनावट वही, मगर फिर एहसास हुआ कि वो दरख्त से थोड़ा अलग हटकर है। फारस, गाड़ी धीरे करो, मैंने हल्की आवाज़ में कहा। वो चीज़ बिल्कुल साकत थी, कोई हरकत नहीं थी। जब गाड़ी थोड़ी करीब से गुजरी तो हमने देखा कि वो कोई दरख्त नहीं था, मगर मोड़ इतना तेज़ था कि वो जगह फ़ौरन पीछे रह गई। 10 मिनट और गुजरे, फिर वो दोबारा दिखा।
इस बार सीधा हेडलाइट्स के सामने सड़क के बाएं तरफ एक बड़े दरख्त के साथ वही चीज़ खड़ी थी। इसका रंग और बनावट दरख्त जैसी ही थी, मगर वो हिली। वो बहुत आहिस्ता से सीधी हो रही थी। इसका कद मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी मखलूक अपना जिस्म पहाड़ों के साथ मिलाकर खड़ी थी और अब जाग गई हो। जैन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसने अपना मुंह हाथ से बंद कर लिया ताकि चीख ना निकल जाए। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब खोली तो वो पीछे रह चुका था, मगर खौफ अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। अचानक गाड़ी की छत पर एक भारी वजन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर से छलांग लगाई हो। छत हल्की सी नीचे दब गई। हम तीनों की सांसें रुक गईं और तभी बोनट पर एक बड़ा सा हाथ का निशान नज़र आया। वो निशान इतना बड़ा था कि 2-3 इंसानी हाथ मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। फारस ने पूरी कोशिश की गाड़ी तेज़ भगाने की। भाई निकलो यार यहाँ से। जैन गिड़गिड़ाने लगा, मगर तभी गाड़ी ने एक जोर का झटका लिया और इंजन बंद हो गया। हम फंस गए थे। फारस बार बार चाबी घुमा रहा था, मगर इंजन सिर्फ एक थकी हुई आवाज़ निकाल रहा था। बाहर पहाड़ों से पत्थर गिरने की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ पहाड़ पर कदम रख रही हो। जैन ने दुआ पढ़ना शुरू कर दी। मैंने भी हिम्मत की और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। पहले मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही, मगर फिर मेरी आवाज़ में ताकत आ गई। फारस और जैन ने भी मेरा साथ दिया। अंधेरी गाड़ी में हमारी दबी दबी आवाज़ें गूंज रही थीं और जैसे जैसे हम पढ़ते गए वो भारी कदमों की आवाज़ दूर होने लगी। फारिस ने आखिरी बार चाबी घुमाई और इस बार इंजन ने साथ दे दिया। पीछे मत देखना यार, बस पढ़ते रहो, फारस ने चिल्लाते हुए कहा और गाड़ी फुल स्पीड में निकाल ली। जब सुबह हुई हम एक होटल में थे, थके हुए और सहमे हुए। होटल के बुजुर्ग केयर टेकर ने हमारी आंखें देखकर सब समझ लिया। रात को हाईवे पर कुछ हुआ क्या? इसने सीधा सवाल किया। हमने इसे पूरी बात बताई। इसने एक ठंडी आह भरी और कहा, ये इलाका है ही ऐसा। वो चीज़ तब तक कुछ नहीं करती जब तक तुम इससे आँख ना मिला लो, मगर जब तुमने देख लिया तो बचना मुश्किल होता है। फिर हम कैसे बचे? जैन ने पूछा। बुजुर्ग ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तुमने दुआ पढ़ी थी ना, बस वही तुम्हारा सहारा था। हमने ट्रिप पूरा किया, हुंजा और खुंजराब भी गए, मगर इस रात के बाद हम कभी अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं निकले। आज भी जब मैं किसी सड़क के किनारे बड़े दरख्त देखता हूँ तो मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल जाता है, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि लोग जो बातें करते हैं वो हमेशा गलत नहीं होती।